हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अल ज़ोरिया टीवी पर। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ जहां ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर नए ड्रोन और मिसाइल हमलों की बौछार कर दी है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका को अपने नागरिकों के लिए इमरजेंसी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे मिडिल ईस्ट के इस नए और भीषण मोड़ के 4 बड़े अपडेट्स। बात करते हैं ईरान के नए हमलों से। ईरानी सशस्त्र बलों ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमलों की एक नई लहर शुरू की है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन में स्थित अल अजराक यूएस एयरबेस और बहरीन में एक डेटा सेंटर को सीधे निशाना बनाया है। वहीं अहवाज और खुरमाबाद जैसे इलाकों पर भी जवाबी मिसाइल स्ट्राइक की खबरें हैं, जिनमें जान माल का भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में एक व्यापक सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। नाब्लस और उसके आसपास के गांवों में इजरायली सेना का भारी मूवमेंट देखा जा रहा है। हाल ही में हवाद गिलाद के पास हुई गोलीबारी में 2 इजरायली नागरिकों और 4 फिलिस्तीनियों की मौत के बाद से इलाके में भयंकर हिंसा फैली हुई है। वेस्ट बैंक में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और स्थानीय नागरिकों में भारी खौफ है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जॉर्डन स्थित अमेरिकी दूतावास ने अमेरिका के नागरिकों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। वॉशिंगटन ने अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट की यात्रा पर तुरंत पुनर्विचार करने की सलाह दी है। इसी बीच दुनिया की अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए ओमान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन और इस महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग को सुरक्षित रूप से फिर से खोलने पर चर्चा करना है। इस पूरे सैन्य टकराव में सबसे भारी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हालिया हमलों में कम से कम 55 लोगों की जान जा चुकी है और 650 से अधिक लोग घायल हैं। वहीं लेबनान में भी इजरायली हवाई हमले में एक एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया, जिसमें पैरामेडिक्स घायल हुए हैं। मिडिल ईस्ट में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। तो दोस्तों, क्या मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब एक पूरे वैश्विक युद्ध का रूप ले लेगा या फिर कूटनीतिक रास्ते से शांति बहाल हो पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दुनिया भर की तमाम बड़ी और सटीक खबरों के लिए अल ज़ोरिया टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।